नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो है कानून व्यवस्था, जो कि आप सब लोग देख रहे हैं। रोज़ मीडिया रिपोर्ट्स आती है, खबरें आती हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था, जिसमें जयपुर उच्च रूप से उभर कर आ रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है, बदतर है। आखिर राजस्थान पुलिस को हो क्या गया है, इसी को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अभी कल ही मीटिंग ली है आला अफसरों की, पुलिस अधिकारियों की, कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। महिला उत्पीड़न हुआ या और जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, क्योंकि आप खुद सोचिए, राजधानी जयपुर में डीसीपी कार्यालय में एक आला अधिकारी पुलिस का महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, बदसलूकी करता है। हालांकि वो ट्रेप हो चुका है और अब सलाखों के पीछे है। ऐसा ही मामला वहाँ राजधानी की एक हॉस्पिटल का है, जहां आईसीयू में महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। अब ऐसे हालात के मद्देनजर आमजन कहां से सुरक्षित होगा, ये सोचना होगा राजस्थान पुलिस को। अभी मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो है कानौता थाने का मामला। आप देख रहे जानते हैं कि न्यू इंडिया खबर ने इससे पहले भी एक खबर चलाई थी कानौता थाने के मामले में, सीमा चौधरी और दिनेश चौधरी की नाजायज पिटाई के मामले में। उस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने और अभिजीत सिंह डीसीपी ईस्ट ने 8 कानौता के पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन एक बार फिर धीरेन्द्र जी जो एसएचओ हैं कानौता के, उन पर फिर एक बार थाने को लेकर उंगली उठ रही है। ये उंगली उठाई है विजयपुरा रोड, आगरा रोड स्थित शिवा कॉलोनी के लोगों ने। उनका कहना है कि हम लोग हमारे घर के आसपास के जो पार्क है वहाँ की ज़मीन पर भूमाफिया कब्जे करने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने व्यवस्थाएं भी कर ली है और वहाँ बजरी, ईंट और पत्थर की भी आवक शुरू कर दी है। जब ये 20-25 महिलाएं कानौता थाने में गई तो वहाँ कानौता पुलिस ने उन्हें 2-3 घंटे बेवजह खड़ा रखा, बदसलूकी और बदजुबानी की। वहाँ के सरपंच ने भी इस बाबत संज्ञान लेते हुए उस ज़मीन पर जेडीए का पट्टा होना बताया और बिजली विभाग से भी ठप्पा लगाना होना बताया। और उन्होंने कहा कि ये भूमाफिया हैं, कुछ लोग हैं, भूमाफिया किस शक्ल में होते हैं, किससे मिलीभगत करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये भूमाफिया द्वारा जो प्लॉट कचरे जा रहे हैं वो सुविधा क्षेत्र की पार्क की ज़मीन है। यानी कि वहाँ का सरपंच भी उन आमजन के साथ है। इसका मतलब कितनी सच्चाई है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। कानौता थाना क्यों बार बार ऐसे विवादों में पड़ने की उनको आदत हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और सच क्या है, ये आपको पहचानना है। ये है, ये लिस्ट है किसके नाम से बोला जा रहा है जेडी के अंदर। और ये बिजली बोर्ड से जो हमने नक्शा निकलाया था 14 साल 15 साल पुराना नक्शा है ये देखिए। सुविधा क्षेत्र ये इसमें सुविधा क्षेत्र है, इस पे पूरा दर्शाया गया, जेवीएनएल की मोहर है पूरी। ये इनका कॉलोनी वाइज नक्शा है विद्युत बोर्ड का। ये जेडी की लिस्ट है, इसमें 460 461 नंबर खसरा इसमें जयपुर प्राधिकरण में बोल रहा है। एक इसमें 471 है, 508 है, और बाकी खसरे बोल रहे नाथूराम जी के नाम से जिनकी जमीन थी। तो अब आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? जैसा आप बता रहे पुलिस प्रशासन भी करना चाह रहे हैं, हमको पार्क मिलना चाहिए और मंदिर को बढ़ाना चाहिए। आगरा रोड स्थित विजयपुरा रोड के शिवा कॉलोनी में भूमाफिया के द्वारा आम जन की सुविधा क्षेत्र में कब्जा करने का मामला सामने आया है। स्थानीय वासियों ने बताया कि सुविधा क्षेत्र में भूमाफियाओं ने कब्जा शुरू कर दिया है, जबकि ये जगह पार्क को अलॉट की गई है। यहाँ पर बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है। स्थानीय सरपंच को अवैध कब्जे की सूचना देने के बाद सरपंच व विधायक रफीक खान की कार्रवाई पर जेडीए अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करने के बाद काम फिलहाल अभी रुकवा दिया है, पर भूमाफिया आए दिन आकर कॉलोनी वासियों को धमका रहे हैं। उक्त मामले में कानौता थाने की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि कॉलोनी वासियों ने बताया है कि जब उक्त अवैध कब्जे की रिपोर्ट कानौता थाना देने के लिए 20-30 महिलाएं गई तो वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वह रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई।
कॉलोनी वासियों ने मीडिया के मार्फत उच्च अधिकारियों से मांग की है कि उक्त अवैध कब्जे को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करके यहाँ पर पार्क विकसित किया जाए और साथ ही हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। जी बताएं सर, क्या माहौल है और किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये शिवानगर कॉलोनी है। इस पे अंदर 3288 गज का पार्क छोड़ा गया था। ये 15 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें हमने बहुत पहले मंदिर, छोटा सा मंदिर बसाया था। इसका हम जीर्णोद्धार करने जा रहे थे, तभी कुछ भूमाफिया आए। राम बाबू शारा करके नाम हमारे एक सामने आया। उन्होंने यहाँ पे कारीगर जो काम कर रहे थे उनको पुलिस के थ्रू पिटवाया गया, उनको बंद करवाया गया और 5-6 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जब हम पुलिस के पास गए थे अभी 19 मार्च को, तो पुलिस ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हमारी माता बहनें जो हमारी कॉलोनी से गई थी उनके साथ अपशब्द का प्रयोग किया गया और उनको ऐसे बोला गया, बोले आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप जाओ कॉलोनी में जाओ, आपका क्या लेना देना है। महिलाओं ने यह कहा कि पार्क हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज करो। तो उनका कानून थाने की तरफ से हमको ये मिला, बोले कानून आप यहाँ से भग जाओ, अगर आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो बच्चों को भी यहाँ ले आओ। तो हमारी ये खसरा नंबर 559 से 571 तक और एक 508 नंबर है। अच्छा, इसमें बिजली बोर्ड का क्या रोल है? हमने इसका बिजली बोर्ड से नक्शा निकलाया है पूरा। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, भूमाफियों ने हमको ये दिया नहीं, तो हमने बिजली बोर्ड के थ्रू हमने नक्शा निकलाया। उसमें पूरा पार्क है, पूरी JVNL की मोहर है। जेडीएस के क्या है? JDS से हमने लिस्ट निकाली है, उसके अंदर पूरी लिस्ट निकली हुई है। उसमें किस किस के नाम ये बोल रहा है। अभी तक कॉलोनाइजर्स की जो लिस्ट आई है उसमें ये पता नहीं ये मकान किसके नाम है किसके नाम है। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की जो लिस्ट है उसमें ये भी पता नहीं है किस कॉलोनी निवासी का किसके नाम से मकान है और किसके नाम से। साहब क्या मामला है, क्या चल रहा है? मैं ग्राम पंचायत विजयपुरा सरपंच राम अवतार सिरसिया। यहाँ कॉलोनी में शिवानगर है, जो कॉलोनी वासियों के लिए सुविधा क्षेत्र के लिए 3288 वर्ग गज का एक पार्क छोड़ा गया था और आज तक 15 साल हो गए इस कॉलोनी को कटे हुए। तो आज ये पार्क के रूप में ही खाली जगह मौके पे पड़ी है और कॉलोनी वाले इनको काम में ले रहे हैं। इनके बच्चे खेलते हैं और सब खेलते हैं लेकिन आज ये 2-5 दिन से कोई भूमाफियाओं की मिलकर के इस पार्क को अवैध कब्जा किया जा रहा है। मेरे को कॉलोनी वासी गिरिराज जी और महिलाओं ने मेरे को सूचना दी। सूचना देने के बाद में मैंने एप्लीकेशन लेके अपने आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान जी को भी कहा। उन्होंने तुरंत एक्शन लेके JDA में फ़ोन किया। फिर मैंने एक्शन रघुवीर जी को फ़ोन किया, JD वाले की गाड़ी आई और तुरंत इस काम को रुकवाया। और फिर उनके नहीं मानने के बाद में दूसरे दिन काम चलाया। फिर मैंने उनको JD वालों को फ़ोन किया तो दूसरे दिन भी वो गाड़ी लेके आए, काम रुकवाया। अमीन आया, तहसीलदार आए और इनके भी कागज़ ले लिए और दूसरी पार्टी से भी। JDA के अफसर आने के बावजूद ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, इस पर क्या कहोगे आप? हाँ, ये अवैध कब्जा है। वैसे तो ये सुविधा क्षेत्र है जनता के लिए और सुविधा क्षेत्र ही रहना चाहिए। वैसे इकोलॉजी जोन है ये, लेकिन चुप चुप के इन्होंने जो ऐसे धंधा चला रखा है वो गलत है और अवैध है। कौन लोग हैं ये? अब ये तो भूमाफियाओं का तो क्या रोल रहता, वो कोई किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। अभी तो जो बीच के हैं वही आ रहे हैं सामने। कोई सपोर्ट थाने से अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ से। हाँ, रिपोर्ट भी नहीं। और महिलाएं वहाँ जाके आ रहे हैं तो कोई थाना वाले उनकी सुनाई नहीं कर रहे हैं और इनको कोई मतलब सुविधा नहीं दे रहे। आपका पूरा नाम? राम अवतार सिरसिया, ग्राम पंचायत विजयपुरा, सरपंच। जी बताएं मैम, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हमारे पीछे जो ज़मीन है, कॉलोनी की ज़मीन है, 3280 गज ज़मीन है, 88 गज ज़मीन है, जो कि पार्क और मंदिर के लिए दी गई है हमारे कॉलोनी वालों को। लेकिन उसमें कुछ माफिया हैं जो अवैध रूप से है मकान बना रहे हैं और जिससे हमारे को पार्क का बनाने नहीं दे रहे, करने दे रहे, खुद अपने आप से नहीं ये ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। वो इसको लेके कहाँ पे आपने अभी तक कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच के पास गए, उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया इसके लिए। फिर हम आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाने गए, कानोता पुलिस थाने में। लेकिन वहाँ हम जब गए 19 मार्च को, उन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। कितने लोग गए थे आप? हम 20-25 मेंबर थे, हमारी कॉलोनी की लेडीज़ थी, हम लोग सभी गए थे। उन्होंने 1-2 घंटे तो हमको वहाँ पे खड़ा रखा। खड़ा रखने के बावजूद उन्होंने फिर हमको ये कहा, बहुत बदतमीजी से, बहुत अपशब्दों का हमको प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा, और हमको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने कहा कि भैया रिपोर्ट लिख लीजिए, हमको जाना है, घर पे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों को यहाँ ले आइए, यहाँ खिला लो, आप क्या भूखे मर रहे हो, आपको क्या ज़मीन की क्या पड़ी है। जबकि ये ज़मीन कोई हमारा पर्सनल बोलिए, पूरी कॉलोनी की ज़मीन है और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कॉलोनी को ज़मीन।
तो कानून थाने की पुलिस का संदिग्ध बिल्कुल, मैं तो रोल मानती हूँ। आगे से ऊपर से चल रही है ये कार्रवाई। इतनी ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, पैसा। आप क्या चाहते हो, किससे प्रशासन? मैं हमारे पूरे कॉलोनी वासियों की एक ही मांग है कि हमको यहाँ पे बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए पार्क चाहिए। आपको शुभ नाम? कल्पना। Audio Jungle.